जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आ चुका हूं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जो ध्यान से देख लेते हैं तो आपके फाइनल परीक्षा में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपने पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एक का एकम। ऑप्शन नंबर एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? इनमें कौन जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो धनहीन हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर दो का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन है? धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण हो जाएगा माता रमेशायन भोजनम यच्छति। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। सह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो उसमें लगता है तृतीया विभक्ति। गृहात बहि उस उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो इस पंक्ति में जब का द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। आलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? आलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। किस शब्द में परि उपसर्ग है? परि शब्द इसमें कौन सा है? परिहार में जो आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा में उपसर्ग कौन हो जाएगा? प्र जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। 9 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा रूप होगा? भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका भव। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर जो है कौन था? राम प्रवेश राम। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा, राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर देखिए, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी जो है आपका उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। ऑप्शन बी 12 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, व्याघ्रपतिक कथा किस ग्रंथ से उद्धित है? व्याघ्रपतिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया हितोपदेश से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई है? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुआ है? तो यह हुआ है संस्कृत में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र प्लस तल के निष्पक्ष रूप क्या होगा? निष्पन्न रूप क्या होगा? मित्र प्लस तल के निष्पन्न रूप होगा मित्रता। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रय डॉट चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? त्रय मृग चरंती। ऑप्शन डी जो यहाँ पर है रिक्त स्थान में उपयुक्त हो जाएगा। श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? श्रु प्लस तुमुन का जो है इसका हो जाएगा श्रुतम। श्रुतम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 18 का यहाँ पर आप लोग श्रोतम हो जाएगा, श्रोतुम। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। वृद्धा की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृद्ध की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृद्ध प्लस कक्ता। ऑप्शन ए 19 का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, शताब्दी में कैसा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन बी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान जो है किशांत संस्कार का मुख्य क्रम हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? नीति श्लोका पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो यह लिया गया है भीष्म पर्व से। ऑप्शन ए जो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो इसका जो हो जाएगा मंत्री विदुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पंक्ति की है? तो यह लिया गया है नीति श्लोका का। ऑप्शन ए 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो यह हो जाएगा आपका क्रोध।
सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन बी 26 का सही आंसर है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते जो है मुंडूको उपनिषद का मूल मंत्र हो जाएगा। 27 का सी नंबर सही आंसर होगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो इसका जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? तो यह है बिहार की राजधानी। लता शब्द के तृतीय बहुवचन रूप में कौन सा होगा? लताभी। लताभी हो जाएगा तृतीय बहुवचन लता का। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, वच प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? वच प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? वक्तवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सहनिय में कौन सा प्रत्यय है? सहनिय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर। कौन प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? श्रीमान में जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन डी जो इसका तल जो है आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक में आपका हो जाएगा प्रत्यय इक प्रत्यय। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की जो महिमा है सर्वत्र गाई जाती है सभी जगह। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की शोभा कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? ईश्वर। ऑप्शन ए 37 का सही आंसर होगा। शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कारों की संख्या कुल कितनी होती है? 4। ऑप्शन सी 38 का सही होगा। 39 नंबर देखिए, चरित्र का निर्माण कैसे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? अशांति से। ऑप्शन सी जो इसका 39 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जो रथ हो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा मनोरथ का। 12 नंबर प्रश्न देखिए, महाज और ईश में कौन सी संधि होगी? महाज और ईश से कौन सी संधि होगी? महेश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। महाज और ईश से कौन बनेगा? महेश। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा ओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में समास कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने जो आपका मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दानवीर कौन था? दानवीर से दानवीर जो कौन है? कर्ण हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते? तो यह जो उत्पन्न करता है अशांति को। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? निरुक्त जो है आपका कर्मकांड को वर्णन करने वाला ग्रंथ हो जाएगा कौन? निरुक्त। ऑप्शन डी जो है 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहा आपका 50 मोस्ट VBI वायरल क्वेश्चन पेपर संस्कृत का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए।